जिस दिन आप स्वयं को देखना शुरू करेंगे, जिस दिन आप पूरी तरीके से स्वयं को देखना शुरू करेंगे, यानी आपका पूरा फोकस आपके ऊपर होगा, स्वयं के ऊपर होगा, स्वयं की लाइफ के ऊपर होगा एंड स्वयं के सारे कार्यों के ऊपर होगा। यकीन मानिए उस दिन के बाद आपको और कुछ अन्य चीज़ दिखाई ही नहीं देगी कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है एंड किस लिए कर रहा है। आपको उन सभी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होगा, आपको कोई मैटर ही नहीं करेगी वो चीज़, क्योंकि आपका फोकस किस पर है? अपने आप पर है। एंड आप जानते हैं जब आप अपने ऊपर फोकस होते हैं, अपने बारे में जानना शुरू करते हैं एंड आपके क्या कार्य हैं अपने प्रति, तो यकीन मानिए आप किसी और की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के ही इतने सारे कार्य होते हैं, आपके अपने खुद के कार्य होते हैं एंड प्लस आपके से जो लोग जुड़े हैं आपकी फैमिली में, उन लोगों के इतने कार्य होते हैं कि जब आप उन लोगों पर ध्यान देते हो एंड प्लस अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देते हो, तो आपका ध्यान बाहर अन्य किसी पर जा ही नहीं सकता, या फिर आपका कोई अपना जो जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए, जो जिनसे आपका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग रखते हैं ताकि जान सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उन लोगों पर भी आपका फोकस नहीं रहता, क्योंकि आपका फोकस किस पर है? अपने आप पर है। एंड आप समझ गए हो कि यदि मैं अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहूँगा, अपने लिए कार्य करूँगा, अपनी खुशियों पर ध्यान दूँगा एंड जो भी चीज़ें हैं मेरी जो जैसे मान लीजिए अपने टाइम का जो इस्तेमाल आप अपने कार्यों के लिए करते हैं, तो सही मायने में आप एक सही लाइफ को जी रहे होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान किसी और पर जाता ही नहीं है। एंड आप जानते हैं आज के समय की लोगों की सबसे बड़ी परेशानी, यानी इंसान की जो सबसे बड़ी परेशानी आज के समय की क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या परेशानियां लोगों की ये है कि दूसरा खुश क्यों है एंड वो खुश किस लिए है एंड क्यों खुश है, सबसे ज़्यादा इस बात से प्रॉब्लम है। एंड प्लस ये है कि मैं दुखी हूँ तो सामने वाला खुश कैसे है, इसको भी दुखी रहना चाहिए क्योंकि मैं दुखी हूँ। तो ये कब होता है? जब आप अपने ऊपर से फोकस हटाकर अपने कार्यों को छोड़कर दूसरों की लाइफ में ताक झांक करते हैं बहुत ज़्यादा कि कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, यानी कि आपका ध्यान अपने ऊपर ही नहीं है, आपका ध्यान अपनी खुशियों पर ही नहीं, आपका ध्यान अपने जीवन पर नहीं है। एंड आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपकी खुशियाँ एंड आपके लिए आपके प्रति जो कार्य, उन सभी चीज़ों को छोड़कर आप दूसरों की लाइफ में क्या करते हैं? ताक झांक करते हैं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं एंड उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जबकि ईश्वर ने किस लिए आपको जीवन दिया? आपका अपने लिए, यानी कि ये जीवन जो ईश्वर ने दिया आपको अपने लिए दिया, आप अपने लिए जिए, अपनी खुशियों को जिए, अपने ऊपर फोकस रहिए, क्योंकि आपका अपने प्रति इतना ज़्यादा काम है, अपनी लाइफ के प्रति इतना ज़्यादा काम है। यदि आप जब अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हैं तो आपको पता चलेगा कि अपने प्रति इतने सारे काम होते हैं कि आपका ध्यान किसी और पर जा ही नहीं सकता एंड आप वो सारे कार्य छोड़कर क्या कर रहे हैं? दूसरों की लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं, यानी दूसरा खुश क्यों है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम की लोगों की ऐसी हो गई है, मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि उनको यही नहीं पता कि उनके अंदर कितनी सारी खुशियां हैं, कितनी सारी खूबियां हैं, कितने सारे टैलेंट हैं, कितनी ही सारी चीज़ें हैं। एंड वो चीज़ें वो जब देख पाएंगे ना, जब वो अपने ऊपर फोकस्ड रखेंगे यानी अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी वो अपने बारे में जान पाएंगे। लेकिन उनको जानना ही नहीं, उनको इंटरेस्ट है दूसरों की लाइफ से, यानी कि दूसरा क्या कर रहा है, उनका इंटरेस्ट हमेशा दूसरा रहेगा एंड वो अपनी खुशियों को तब तक नहीं जी सकते जब तक वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं देंगे, अपने ऊपर फोकस्ड नहीं होंगे, तब तक यकीन मानिए आप अपनी पूरी खुशियों को नहीं जी सकते। एंड जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, ठान लिया कि अब मैं अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दूंगा, पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड रहूँगा, सेल्फ लव खुद से करूँगा एंड अपनी लाइफ की जो कमियां हैं, खूबियां हैं, उनको देखूँगा एंड उसके प्रति अवेयरनेस में आऊँगा, तो याद रखिए उस दिन के बाद ना आपकी खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ती हैं एंड आप अपने आप को निखारते चले जाते हैं, क्योंकि आपके ये फोकस्ड में कौन आ गया है? आप स्वयं आ गए हो। एंड जो इंसान स्वयं पर फोकस्ड हो जाता है ना,
तो कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ में मस्त होता है। उसको पता है कि मैं कैसा हूँ एंड मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं एंड क्या कमियाँ हैं। वो अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है। उसको किसी और की राय की ज़रूरत नहीं होती कि कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में या सेकंड पर्सन उसके बारे में ये बोले कि आप इस तरीके के इंसान हो। वो उसकी सोच है। एंड आप जब अपने ऊपर फोकस्ड रहते हो पूरी तरीके से, तो आप अपने बारे में अच्छे से जानते हो कि कोई इंसान आपके बारे में जो कह रहा है वो सत्य है या नहीं है। तो वो सत्य नहीं होता तो आप उस इंसान के साथ उसके थॉट्स को भी पूरी तरीके से क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। ठीक है, आपकी सोच आप अपने पास रखिए। मैं अपने आप को जानता हूँ या जानती हूँ एंड मैं अपनी लाइफ को क्या करूँगा, अपने अकॉर्डिंग जीऊँगा, क्योंकि आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। ओके, तो इसके लिए मुझे किसी और की राय की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझको गाइड करने वाले स्वयं मेरे ईश्वर हैं जो मेरे अंदर हैं। उनके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। एंड इसके अलावा कोई इंसान थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जैसा मैं बोल रही हूँ, तो वो आपके बारे में राय बनाता रहे कि आप इस तरीके के हो, उस तरीके से, वो ऊपरी देख कर, कुछ भी देख कर, या जेलसी में या फिर आपकी खुशी देख कर वो ये चीज़ बोल रहा हो, तो आप उसको कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। एंड आप सबसे पहली बात, जब आप अपने ऊपर फोकस्ड रहोगे ना, तो कोई क्या कर रहा है, सच में बता रही हूँ, कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई मैटर ही नहीं करेगी वो चीज़। मैटर करेगा तो सिर्फ आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी खुशियाँ एंड आप स्वयं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है कि अपनी लाइफ में आपको क्या चूज़ करना है। लोगों की खुशियाँ देखनी है, लोगों की हैप्पीनेस देखनी है, लोगों की बढ़ोतरी देखनी है, लोगों की ग्रोथ देखनी है, या फिर लोगों के जीवन में इतनी अबंडेंस क्यों बढ़ रही है, उस चीज़ को देख के परेशान होना है अपनी लाइफ में, या फिर आपको अपनी लाइफ में ये देखना है कि मैं कितने ग्रोथ में हूँ, मैं कितने हैप्पीनेस में हूँ एंड मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, एंड मैं कितना मतलब डिवाइन के रास्ते पर चल रहा हूँ एंड डिवाइन ने मुझे किसी कार्य के लिए चूज़ किया है, तो मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। इस चीज़ को देखोगे, आपकी अन्य चीज़ें देखोगे, तो ये आप पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। एंड जितना ज़्यादा आपका फोकस्ड अपने ऊपर से हटेगा, अपनी लाइफ से हटेगा ना, एंड दूसरों पे जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप दुखी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा असंतुष्ट रहेंगे अपनी लाइफ से। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते जाएंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी एंड आप अपने रास्ते से, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस से भटक जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इंसान को खुशियों को जीने के लिए कि वो अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस्ड हो, अपने आसपास की चीज़ों पे फोकस्ड रहे, ताकि उसका ध्यान कहीं इधर उधर ज़्यादा ना भटके। क्योंकि जिस इंसान का ध्यान इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकता है, वो इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी वो पीस ऑफ माइंड को नहीं प्राप्त कर सकता, स्टेबल भी नहीं रह सकता है। एंड एक बेचैनी, घबराहट एंड असंतुष्टि उसके अंदर रहेगी, चाहे वो कितना ही उसके पास पैसा हो, मनी हो, खुशियाँ हो, लेकिन वो उस चीज़ को जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, किसी दूसरे की लाइफ पर। ठीक है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है, यदि एक अबंडेंस लाइफ को, एक ब्लेस्ड लाइफ को जीना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप, तो हमेशा फोकस्ड अपने ऊपर रखें। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप डिवाइन से कनेक्ट हो। एंड डिवाइन से नहीं कनेक्ट हो सकते आपको लगता है कि ईश्वर जैसी कोई नई चीज़ नहीं है या ईश्वर नहीं है, तो आप सर्विंग वर्क कीजिए। ठीक है, आप सर्विंग वर्क कीजिए, क्योंकि सर्विंग वर्क तो ये नहीं कहता कि ये ईश्वर बताएंगे मुझे तभी करूँगा, ये तो आपके अंदर इंटरनल वे में अपने आप ही ये चीज़ होती है। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर पे बिलीव नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, या मंदिर नहीं जाते, या वो सारी चीज़ें नहीं करते, वो लोग सर्विंग करते हैं, यानी जीव जंतुओं की देखभाल करते हैं, प्रकृति की देखभाल करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सच में पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही उनके पास ईश्वर की ब्लेसिंग इंटरनल वे पे आ रही होती, क्योंकि वो सारे काम वो कर रहे होते हैं जो एक इंसान को करना ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में, एक स्मूथ लाइफ की तरफ जाने के लिए, यानी एक सही रास्ते पर चलने के लिए, एक ब्लेस्ड लाइफ की तरफ चलने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैं एक चीज़ ये भी बोलती हूँ, ये मैं वैसे भी पहले ही बहुत जगह पढ़ी हुई है ये चीज़ की, जो इंसान अपने माता पिता या अपनी फैमिली में अपने सभी बड़ों का, जो उनके बड़े हैं, उनका आदर करता है, सम्मान करता है एंड उनसे प्यार एंड उनकी देखभाल भी करता है ना, तो
या मुख्य तौर से माता पिता का बोला गया है कि यदि आप अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो, उनके लिए हर चीज़ कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, उनकी परवाह कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहे हो, तो आपको किसी भी तीर्थ की ज़रूरत नहीं है। सारे तीर्थ का जो फल है आप वो सारे कार्य करके अपने पास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर इन सभी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। एंड वो स्वयं भी बोलते हैं कि आपको किसी भी तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं। एंड आप 1000 तीर्थ कर लो, दुनिया भर का तीर्थ कर लो, 4 धाम कर लो, एंड आप अपने माता पिता के प्रति ऐसा व्यवहार करो जो मतलब असहनीय है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगी, यानी कि ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो ये एक अलग ही मैसेज हो गया थोड़ा सा। ओके, तो आपका मतलब मैंने ये बोला कि आपको अपनी खुशियाँ जीनी है, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर फोकस्ड रहना है। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए क्या चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी खुशियाँ या दूसरों की खुशियाँ। ठीक है, तो इट्स ऑल रियली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर हैंड्स। ओके, तो ये है आज छोटा सा मैसेज। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है।